पहले भी काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, आज इसको दोबारा करा रही हूँ। तो ये हमारा स्किन स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारी स्किन की 3 लेयर होती हैं। जो ऊपर की होती है लेयर उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और बीच वाली लेयर होती है डर्मिस, और तीसरी लेयर जो सबसे अंदर की होती है हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? और सेकंड लेयर डर्मिस, और थर्ड लेयर एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस। इस एपिडर्मिस की भी 4 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पेनुलोसम, और चौथी है बेसल परत, ठीक है। कितनी परत होती है इसकी? 4, ठीक है। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है एपिडर्मिस, इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और लैंगरहैंस। अब ये केराटिनोसाइट्स कोशिका का क्या काम है? केराटिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? केराटिन का। केराटिन का निर्माण करती है। केराटिन किस काम आता है? बताएगा कोई? बाल, नाखून और त्वचा का निर्माण करने के लिए, ठीक है। और सेकंड जो कोशिका है मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स का क्या काम है? मेलानिन का निर्माण करती है। मेलानिन का क्या काम है? ये हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। और तीसरी कोशिका है लैंगरहैंस। कौन सी कोशिका है? लैंगरहैंस। इसका क्या काम है? ये प्रतिरक्षी कोशिका है, जो हमारे शरीर में जीवाणु, कीटाणु प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो ये उसे रोकती है और हमें बीमारियों से बचाती है, ठीक है। ये बेसल लेयर में पाई जाती है। लैंगरहैंस कोशिका है जो ये बेसल यानी कि एपिडर्मिस की जो चौथी लेयर है इसके अंदर पाई जाती है, और ये केराटिनोसाइट्स और मेलानोसाइट्स ये ऊपर की 3 लेयर्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सी लेयर आती है? डर्मिस। इसमें सबसे ऊपर जो 2 लेयर्स का जोड़ बना हुआ होता है, इसके अंदर होते हैं 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। ये एक जालीनुमा रचना होती है जिसके अंदर जेल भरा हुआ होता है। ये हमारी त्वचा को लचीला, मुलायम, नर्म बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। तो इसका उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में इसका बनने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद इस लेयर के अंदर आते हैं ये 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, और ये है नर्व सिस्टम। अब स्वेट ग्लैंड का क्या काम है? स्वेट मैंने पसीना, पसीना ग्रंथि। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं पसीने के रूप में, उसको बॉडी से बाहर निकालने का कार्य स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि करती है। इसके बाद आ जाता है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड का क्या काम है? सीबम का निर्माण करना। सीबम किस काम आता है? जिसे हम नेचुरल ऑयल यानी प्राकृतिक तेल भी कहते हैं। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, उस तरह हमारी त्वचा को भी जिंदा रखने के लिए खाने की जरूरत होती है। त्वचा का खाना क्या होता है? मॉइस्चराइजर। तो एक तरह से ये मॉइस्चराइजर का निर्माण करती है। इसके बाद ये आता है नर्व सिस्टम, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो ये किसका क्या काम है? हमें सर्दी, गर्मी, दर्द, गीलापन, खुजली, इन सब का एहसास कौन कराता है? नर्व सिस्टम। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर पे चींटी चढ़ जाए या हमें कोई कीड़ा खा जाए तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। इन सब के बारे में ये हमें इंडिकेशन देती है। इसके बाद तीसरी लेयर आती है हाइपोडर्मिस। कौन सी आती है? हाइपोडर्मिस। कौन सी आती है? हाइपोडर्मिस। ये जो गोल गोल बने हुए हैं ये क्या है? वसा ग्रंथियां। क्या है ये? वसा ग्रंथियां। तो अब ये वसा ग्रंथियां कैसे बनती हैं? जो हम खाना खाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, उतना तो हमारी बॉडी ले लेती है, लेकिन जो हम खाना एक्स्ट्रा मात्रा में खाते हैं वो यहाँ पर वसा ग्रंथियों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी घर में हमारी मम्मी बहुत टेस्टी हमारी मनपसंद खाना बनाती है ना,
तो जहाँ हमें 1 कटोरी खाना होता है तो वो हम 2 या 3 कटोरी खा लेते हैं। तो जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1 कटोरी की है लेकिन खा ली हमने 2 या 3 कटोरी, तो एक्स्ट्रा खाना कहाँ जाएगा? वो वसा ग्रंथियों के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे क्या होती हैं? रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं जो इसके अंदर रक्त बहता है। अगर हमें कभी कोई नुकीली चीज चुभती है, अगर हमें कभी कोई नुकीली चीज चुभती है तो वो फर्स्ट लेयर पार करेगी, सेकंड पार करेगी, थर्ड लेयर में रक्त वाहिकाओं तक पहुंचती है, तभी हमारी स्किन से खून निकलता है। अगर वो फर्स्ट और सेकंड लेयर तक पहुंचती है, नुकीली चीज पहुंचती है, तो सिर्फ हमें खरोच आती है, खून नहीं निकलता। इसमें जाकर चुभेगी, छेद करेगी, तभी खून निकलेगा। ठीक है, और ये क्या है? हमारा हेयर सेकंड लेयर के अंदर होता है। ये रोमकूप है, बाल का कूप है जिसमें से बाल निकलता है। इसकी भी 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं इसकी भी। कौन कौन सी होती है 3 लेयर बाल की? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। कौन कौन सी लेयर होती हैं? कॉर्टेक्स और मेडुला। अब बाल का ये हिस्सा तो हमें दिख रहा है क्योंकि ये स्किन से बाहर है, लेकिन इसके नीचे का ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा, ये स्किन के अंदर है। जो हिस्सा हमें दिख रहा है उसे कहते हैं हम बाल का शाफ्ट। क्या कहते हैं? बाल का शाफ्ट। जो हिस्सा हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, स्किन के अंदर धंसा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? बाल की जड़ यानी हेयर रूट। इसको क्या कहेंगे? हेयर शाफ्ट। तो ये सारा आपको समझ में आया? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा पूछ सकते हो।